गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल संजू बाबा एक्सप्रेस। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। आज मैं अपडेट लेके आया हूँ बहुत सारी एग्ज़ाम की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ यूजीसी नेट की। दिसंबर 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है दोस्तों। आप सबके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है और हाल ही में यह चर्चा में बना हुआ है। यूजीसी नेट का रिजल्ट से लेकर वैकेंसी, इसका जो नोटिफिकेशन आउट होने से लेकर सब कुछ इस चर्चा में बना हुआ है। तो मैं अपडेट लेके आया हूँ आप सबके लिए, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले बात करना चाहता हूँ, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 नवंबर से शुरू हो चुका है। 10 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करना चाहता हूँ कि यूजीसी नेट क्यों होता है, किसके लिए होता है, तो मैं बता देना चाहता हूँ। अगर आपका नेट क्वालिफाई हो जाता है तो आप ऑल इंडिया में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही नेट क्लियर होने पर आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिल जाती है। इसके बाद में एक इसी में जो रिजल्ट है वो 3 तरीके से बनाया जा रहा है पिछले 1 साल से। जीआरएफ, नेट और लास्ट का है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का। आपका अगर 1% में आते हैं, टॉप 1% में जो रिजल्ट डिसाइड किया जाता है टॉप वालों का, उसमें जीआरएफ क्लियर होता है। इसके बाद में जो सेकंड रिजल्ट होता है वो नेट का होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। और जो लास्ट का एक स्कोर होता है वो ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए होता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होगा। ओनली नेट का स्कोर होगा 70% और 30% आपका इंटरव्यू होगा। तो उसका बेस पे आपको पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट में इसमें हेल्प मिल जाएगा। तो मैं बात करना चाहता हूँ कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। वो सभी कैंडिडेट जिनका मास्टर डिग्री मतलब पीजी रिलेटेड सब्जेक्ट से ओबीसी के लिए, जनरल ओबीसी के लिए 55% है और बाकी की एससी एसटी और वुमेन के लिए वो 50% आपका रिलेटेड सब्जेक्ट से पीजी क्वालिफाई होना चाहिए, परसेंट आप पास होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए। इसके साथ ही इस बार इसमें बहुत अपडेट भी किया गया है। एक अपडेट ये भी है कि जो कैंडिडेट 4 ईयर का जो एजुकेशन प्रोग्राम कर रहे हैं, जैसे 4 साल का प्रोग्राम हो रहा है जो 2 साल से चालू है, कि जिसमें 3 साल का डिग्री होता है और 1 साल में पीजी या बीएड भी हो सकता है, तो वो भी इस बार एलिजिबल हो चुके हैं। तो उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप एलिजिबल हैं, कि आप ये यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस बार इसमें भी दोस्तों फिर से इसमें नेगेटिव मार्क नहीं है। साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, जून में और दिसंबर में। तो इस बार दिसंबर का एग्ज़ाम है वो 1 महीने लेट हो रहा है और ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि लेट से ही सही आया तो सही। यूजीसी नेट का एप्लीकेशन फॉर्म काफ़ी दिनों से बना हुआ था। साथ में बता देना चाहता हूँ, जून 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो रिज़ल्ट भी आ चुका है। इस सर्टिफिकेट है वो दिसंबर फर्स्ट वीक में आप डाउनलोड कर सकते हैं। और खुशखबरी ये है कि मेरा भी इस बार यूजीसी नेट क्वालिफाई हुआ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी फॉर्म अप्लाई करें, आपका भी यूजीसी नेट क्लियर हो जाएगा। आप ऑल इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके 3 से 5 साल के अंदर आपका पीएचडी भी हो जाएगा। अगर आपका जीआरएफ हो जाता है तो आपको पर मंथ 30 से 40,000 आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है। इसका एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो दोस्तों 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक फिक्स कर दिया गया है और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें और मैं भी ज़रूर अप्लाई करूँगा इस बार जीआरएफ के लिए। तो थैंक यू दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करना चाहता हूँ, राजस्थान में बहुत सी वैकेंसी निकली है। जो सबसे टॉप वैकेंसी है आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड की, जिसे इसको लेक्चर बोलते हैं, उसके लिए दोस्तों फॉर्म है वो 4 नवंबर से शुरू होकर 4 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी मैं बात करना चाहता हूँ, इसका जो चार्ज है आरपीसी का सेम रहता है। जनरल के लिए 600, ओबीसी एससी एसटी के लिए 400 रुपये है। अगर आपका करेक्शन करवाना होता है, फॉर्म में अपडेट कुछ करना होता है, गलती से हो जाता है मिस्टेक, तो आपको इसमें 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। इसका जो मिनिमम एज है वो 21 ईयर है, मैक्सिमम ईयर 40 ईयर है। और इसमें 2202 पोस्ट वैकेंसी निकला है, बहुत अच्छी पोस्ट निकली है काफ़ी दिनों के बाद में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपको पीजी डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट के साथ। साथ ही आपका 2 वर्ष का जो बीएड होता है राजस्थान में वो भी होना चाहिए। और राजस्थान के लिए एक बहुत दिनों के बाद में फर्स्ट ग्रेड का जो वैकेंसी निकला है बहुत अच्छी पोस्ट निकली है। खास करके कॉमर्स वालों के लिए भी 340 पोस्ट है, तो वो भी अप्लाई ध्यान दे इस पोस्ट पे आपके साथ ही। इसके बाद में जो बात करना चाहता हूँ, आरपीएससी की एक और वैकेंसी आई है एसआई की टेलीकॉम डिपार्टमेंट में। टोटल पोस्टों की बात करूँ तो 98 है।
अब इसमें 28 नवंबर से इसका फॉर्म एप्लीकेशन शुरू होने वाला है। 27 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं SC ST OBC जनरल का OBC का वही RPC का सेम चार्ज रहता है 600-400 रुपये। इसकी मिनिमम एज 20 ईयर है और मैक्सिमम ईयर इसमें 25 है, ये आप ध्यान दें। सबसे इम्पोर्टेंट इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो यह है कि आपके साथ जो आप क्वालिफ़िकेशन है वो BSc होना चाहिए, मतलब आपका बैचलर डिग्री है वो BSc होना चाहिए, उसमें भी फिजिक्स और मैथ कंपलसरी है। इसके अलावा जो बीटेक करते हैं, बैचलर बीटेक करते हैं, उनको भी इसमें चांस दिया गया है जो इलेक्ट्रिशियन से है टेलीकॉम डिपार्टमेंट के लिए, तो वो एलिजिबल हैं ऑल कैंडिडेट। इसका एग्ज़ाम अभी फिक्स नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके, और यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको पल पल की सभी अपडेट मिल जाएगी दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आपका संजू, थैंक यू दोस्तों।